रेलवे जंक्शन की मांग को लेकर पिंडवाड़ा बंद, सड़कों पर उमड़ा जन आक्रोश। जन आंदोलन। अंबेडकर भवन से एसडीएम कार्यालय तक निकली विशाल रैली। प्रशासन के खिलाफ गूंजे नारे। रेलवे जंक्शन की इस लंबे समय से लंबित मांग को लेकर मंगलवार को पिंडवाड़ा शहर पूरी तरह बंद रहा। पिंडवाड़ा जन संघर्ष समिति के आह्वान पर हुए इस बंद में व्यापारियों, ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर भागीदारी निभाई। सुबह से ही बाजार, प्रतिष्ठान, निजी संस्थान बंद रहे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बंद के बीच अंबेडकर भवन से उपखंड अधिकारी कार्यालय तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आज पिंडवाड़ा संघर्ष समिति द्वारा रेलवे जंक्शन की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के बाहर किया गया और ज्ञापन दिया गया है कि रेलवे जंक्शन 2016 में जो यहाँ पे सर्वे होकर ऊपर से हुआ था, उसको आज शोक पर ले जा रहे हैं। इसका तोड़ फोड़ पिंडवाड़ा बाजार बंद रहकर करीब 40 संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया। अगर समय रहते इस जंक्शन को रोक नहीं किया गया तो रेल रोको आंदोलन होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। पिंडवाड़ा जंक्शन समिति द्वारा एवं विभिन्न संगठनों ने आज समर्थन दिया रेल जंक्शन पिंडवाड़ा के बारे में। पिंडवाड़ा जंक्शन अगर 15 दिन में घोषणा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन रेल रोको द्वारा की जाएगी। विभिन्न संगठनों का समर्थन है और जनता का भी आभार है कि आज विशाल सैलाब उमड़ा और प्रशासन एसडीएम साहब के वहां पर आज हम रेल मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और मैं प्रशासन से भी मांग की है कि इसमें 15 दिन में उचित कार्रवाई कर। आपने कोई अल्टीमेटम दिया है क्या? 15 दिन का दिया ना सर, 15 दिन का ज्ञापन दिया और रेल मंत्रालय से इन्वेस्टिगेशन जो आई थी कमेटी, उनको भी एक ज्ञापन दिया रेल मंत्री अश्विन जी द्वारा। अध्यक्ष मलिक जैन, आज का जो आंदोलन है ये जो 2016 में सर्वे हुआ था और उस सर्वे में तय हुआ था कि पिंडवाड़ा जंक्शन बनेगा, लेकिन अब जब बजट आवंटन करने की बात है तो वह नहीं करके वो वापस सर्वे करवाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। जब बात चल रही है कि अब रेलवे जंक्शन का रेलवे का काम चालू करना है, उसमें पुनः सर्वे ये समझ से बाहर है। आज का जो आंदोलन था एक शांतिपूर्ण था। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि 15 दिन का आपको समय देते हैं, अगर समय पे आपने कार्रवाई नहीं की तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। और जो व्यापार संघ ने जो काम किया है और जो बाजार बंद का जो काम हुआ है, सभी संगठनों ने जो सहयोग दिया है, ये मात्र आज के लिए नहीं है, ऐसा उन्हें बार बार इसको करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। हमारा पूरा जो डेपुटेशन है वो दिल्ली में मंत्री जी से मिलेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन पिंडवाड़ा में जंक्शन बनना ही चाहिए और हम बना के ही रहेंगे। आज किसको लेकर आप एकत्रित हुए थे? आज पिंडवाड़ा रेलवे जंक्शन बनाने के लिए मांग पर हम आंदोलन आज किया है और 2016 में सर्वे देवी पे पटेल सोरा में शुरू बागरा होते हुए पिंडवाड़ा जोड़ने से ये सर्वे हुआ था और 2017 में उदयपुर से पिंडवाड़ा जोड़ने का 2017 में सर्वे हुआ था। और अभी ये नए सिरे से 2025 में सांसद लुम्बा राम जी ने अभी सिरे से सरूपगंज पंचायत स्तर पे ये सर्वे भी चल रहा है उनका। तो हमारी मुख्य मांग है कि सिरे जिला से पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन को जोड़ते हुए जोड़ा जाए और आगामी हमने रेलवे को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है संघर्ष समिति द्वारा कि 15 दिन में हमारा ये सरूपगंज का सर्वे निरस्त किया जाए और पिंडवाड़ा का सर्वे बहाल किया जाए और बजट स्वीकृत किया जाए रेलवे का। और आगामी 15 दिन के अंदर जब नहीं होता है तो रेलवे को आंदोलन होगा और गुजरों का जो गुजर समाज का रेलवे का आंदोलन पहले हुआ था, उसी तरह हमारे पिंडवाड़ा तहसील का पूर्णतः 27 कौमों का रेल रोको आंदोलन फिर हम एकत्रित करेंगे और समाज को और फिर रेल रोको आंदोलन की हम तैयारी 15 तारीख के बाद हम करेंगे। पहले तो मैं संपूर्ण जनता को, मुख्यालय जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा आंदोलन सफल करवाया। हमने आंदोलन किया है जंक्शन के संदर्भ में, जो रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा बनाने के लिए 2016 में प्रस्तावित बात हुआ था, जो उनका बजट भी स्वीकृत होने की कई तैयारी में था, बात कही थी, जो बजट स्वीकृत नहीं हुआ था, उसका अमाउंट भी तो निकल गया था, पर उसके फिर बाद में कुछ कारणवश नेताओं ने अपनी आपसी स्वार्थ के लिए उसको परिमित करके शूटबंद कर दिया।
जब से सुपर दक्षिण पास करके तो 2.5 करोड़ का उन्होंने बजट स्वीकृत कराया और बजट सर्वे का जो सर्वे शुरू में चल रहा है उसका अभी भी चालू है। हमारा आंदोलन उनके संदर्भ में था और आगे आंदोलन इतना उग्र रूप लेगा जो हमने आज उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में हमारी बात को स्वीकृत किया जाए और हमारी बात पर अमल किया जाए और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हमने उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जो ऐसा आंदोलन होगा जो रेल रोको आंदोलन होगा उनका। इससे पूर्व भी आपने सांसद को भी ज्ञापन अलग संगठनों ने दिया क्या? हाँ दिया, हमने ज्ञापन दिया, सांसद साहब को दिया। बाद में सांसद की क्या प्रतिक्रिया हो रही? सांसद साहब ने हमारे साथ प्रतिक्रिया ऐसी उनकी भावना थी कि पिंडवाड़ा बनाने का उनका मंशा है ही नहीं है, उनकी मंशा थी स्टेटमेंट बनाने की, क्योंकि उनको वाडेली में जंक्शन रेलवे स्टेशन बनाना है सांसद साहब को। तो उन्होंने जो सर्वे हो रहा है वो वाडेली होकर निकल रहा है, तो उनको तो वाडेली जंक्शन रेलवे स्टेशन बनाना था। रेलवे के लिए उन्होंने सूर्य मुख्यालय को अलग कर दिया। अगर पिंडवाड़ा जंक्शन बनता तो रेलवे सिटी जंक्शन बनती, रेलवे स्टेशन बनता। मामला आज पिंडवाड़ा जन संघर्ष समिति के बैनर तले पिंडवाड़ा के साथ जो जनप्रतिनिधि, यहाँ पे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने बहुत ही अपने कहते हैं गहरे विश्वास से उन्हें जिताकर यहाँ भेजा था, उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा पिंडवाड़ा के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पिंडवाड़ा जंक्शन का मुद्दा हमारा है कि पिंडवाड़ा जंक्शन बनना चाहिए, जो एक वाजिब मांग है हमारी कि पिंडवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से देखिए, आप आबादी क्षेत्र के हिसाब से देखिए, या इससे आसपास में जुड़ते हुए जितने भी लोग जो इससे लाभान्वित होंगे उस मुद्दे से देखिए तो पिंडवाड़ा जंक्शन बनना एक वाजिब मांग है पिंडवाड़ा की। और पूर्व में 2 बार पिंडवाड़ा जंक्शन का सर्वे हो चुका है, वो सर्वे जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पास होने के लिए वहां पर पेंडिंग पड़ा था। इसी बीच हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने यहां तक ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गांव वाडेली को रेल लाइन से जोड़ने के लिए पिंडवाड़ा जंक्शन को हटाकर सुरुपगंज जंक्शन में जोड़ दिया है, और ये उनका सिर्फ और सिर्फ एक निजी स्वार्थ है, न कि जनहित का मामला है। एक निजी स्वार्थ जनहित को छोड़कर जब कोई जनप्रतिनिधि करता है तो वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। और ये आंदोलन आज उन्हें जगाने, उन्हें चेतावनी देने के लिए किया गया है कि अगर उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात करके पिंडवाड़ा की मांग को नहीं सुना तो इसका और उग्र आंदोलन होगा, रेल रोको आंदोलन होगा, और इसका हमें जो भी सूचना होगी वो हमारे सभी पिंडवाड़ा के ग्रामवासियों को, आसपास के ग्रामवासियों को उसकी सूचना दी जाएगी। आप ये देखिए कि पिंडवाड़ा के साथ में हर तरीके से विश्वासघात हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था अभी DMFT फंड का, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे यहाँ पे खनन करती है उसका जो एक बहुत बड़ा पैसा जो हमें मिलता है वो कलेक्टर ऑफिस में जमा होता है। वो पैसा विकास के लिए लगना चाहिए जो कि वो पिंडवाड़ा का हक है, परंतु आज से 10 से 15 साल से भी अधिक हो गया है। 1 रुपया आप देखिए 100 अरब रुपया तो पिछली बार का मेरे को ध्यान है जो सुरई के विकास में लग गया, परंतु पिंडवाड़ा में 1 रुपया तक नहीं आया। क्या ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की दायित्व नहीं है कि जो इतना सारा पैसा जो पिंडवाड़ा अकेला दे रहा है टैक्स के रूप में, तो वो पैसा वापस विकास के रूप में हमारे पिंडवाड़ा में क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारा एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा है। आपने एक कमलेश मेहता कास का इससे पहले एक बहुत बड़ी जनाक्रोश रैली देखी होगी, तो देखिए मैं यही सभी जो जनप्रतिनिधि हैं जो दूसरे भी हमारे इस चीज को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जनता की आवाज को समझिए, जनता के जो उसके साथ है आप खिलवाड़ मत करिए उनकी भावनाओं के साथ, और जल्द से जल्द आप अपने अहम घमंड या जो भी आप उसमें है उसको कम करके जनता के बीच आइए, उनका सपोर्ट करिए, उनके साथ खड़े रहिए जैसे दूसरे लोग हमारे साथ खड़े हैं। पिंडवाड़ा को जंक्शन बनाने की घोषणा करने के संबंध में अभी जो लूमाराम जी की माध्यम से रेल मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। वो अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या पता क्या है ये तो मैं भी नहीं कह सकता उनके बारे में, लेकिन पिंडवाड़ा जैसे जिला खंड को छोड़कर स्वरूपगंज को जंक्शन बनाने का उनका उद्देश्य सही नहीं है, निराधार है। इससे इस क्षेत्र को नुकसान ही होगा। दूसरा, ये दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां हैं लक्ष्मी, और इनसे
अपने पूरे डिवीजन के अंदर ये पिंडवाड़ा बेल्ट का वो मतलब ये क्षेत्र सबसे ज्यादा इनकम दे रहा है सर। पिछले साल के आरटीआई के आंकड़े देखो तो दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों से माल भाड़े और कलिंगड धुलाई से 2 अरब और 26 करोड़ की इनकम हुई थी। मेरे पास में 15-20 साल के आंकड़े भी मौजूद है इसमें। और अगर ये पिंडवाड़ा जंक्शन बनता है तो निकट भविष्य में मतलब ये बागरा के साथ जुड़ने के साथ में पिंडवाड़ा से उदयपुर भी उड़ सकता है। उदयपुर होके हम मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक मतलब है जो बनने के और बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन बन सकता है ये। उनकी मांग मुख्य ये थी ज्ञापन के माध्यम से कि हमारा जो जंक्शन है वो पिंडवाड़ा में ही रहे, ना कि स्वरूपगंज। उसमें रेलवे का कोई सर्वे हुआ है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जंक्शन स्वरूपगंज को बनाया जाएगा। आज ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन को हम उच्च स्तर तक पहुंचा दिए थे। सर आज जो रेलवे जंक्शन को लेकर हम सब एकत्रित हुए थे, जो पूर्व में 2016 में पिंडवाड़ा बागरा मारवाड़ वगैरह जो सर्वे किया था और उसके बाद में 2017 में फिर सर्वे हुआ था, उसमें पिंडवाड़ा रेलवे जंक्शन करीब फाइनल हुआ था और उसमें और वो 2017 में पिंडवाड़ा उदयपुर सर्वे हुआ था खाला तक, ठीक है। और उसमें करीब 14 स्टेशन बनाने का अभी तक फाइनल हुआ था, जो मोरस भी एक था अपना। और दूसरी चीज अपना ये पिंडवाड़ा रेलवे जंक्शन यदि बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि अपने दो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होंगे। एक तो आरक्षणा माता जी और दूसरा अपना मार्कंडेश्वर धाम और तीसरा रामेश्वर जी और ये बावनवाड़ी धाम। और राजस्व देखा जाए तो पिंडवाड़ा नगर तहसील की बात नहीं करें, नगर की बात करें तो सबसे ज्यादा नगर का राजस्व है। तो और जनसंख्या के घनत्व में भी देखें तो पिंडवाड़ा का हक बनता है जनसंख्या के पिंडवाड़ा में रेलवे जंक्शन में करीब 12 करोड़ का सालाना बोलो राजस्व है। तो